चलिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपादान कारण से जगत की उत्पत्ति होती है। जो शक्त होता है, जो सामर्थ्य रखता है, जिसके अंदर शक्ति होती है, वह कार्य पदार्थों को बना सकता है। यहाँ सूत्र में शक्तस्य शक्य करणात् लिखा है। करणात् का अर्थ होता है क्रिया। कार्य के रूप में एक क्रिया शक्तस्य, कारण में सामर्थ्य होने से वो एक क्रिया, एक कार्य पदार्थ बन करके तैयार होता है। और वो जो कार्य पदार्थ है बन करके तैयार होता है, हम लोग कहते हैं, किंतु वो पहले से ही विद्यमान था। हम व्यवहार की सिद्धि के लिए ऐसा बोल देते हैं, किंतु वो पहले से ही वो सिद्ध है। अर्थात पहले से ही कारण में सत्तात्मक रूप में कार्य पदार्थ छिपा हुआ है। अब प्रत्येक कारण पदार्थ में कार्य पदार्थ बनाने का सामर्थ्य होता है। ये असत से सत्य की उत्पत्ति नहीं होती है, असत से जगत की उत्पत्ति नहीं होती है। इसको बताने के लिए ये सूत्र यहाँ पर पढ़ा गया है, बताया गया है। तो सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए छोटे छोटे बड़े महत्वपूर्ण सूत्र अब क्रमशः आ रहे हैं। पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा और इस सूत्र को भी हम 170वें सूत्र को भी पढ़ रहे हैं। तो कल इसका हम लोगों ने अर्थ को तो लिख लिया था, अब उसका भाष्य को देख लीजिए। शक्तस्य शक्य करणात्, उस शक्य के बाद क छूट गया है, आप लिख सकते हैं। कुछ मुद्रण दोष हैं, जब सुधारने के लिए बोल दिया जाता है तो आप सुधार भी दे सकते हैं। शक्तस्य शक्य रणात् लिखा है, करणात् कर देंगे। शक्तस्य शक्य करणम, इसी को और खोल रहे हैं। यशक्यम कर्तुम तत्सक्यम, जो करने में सामर्थ्य है, अर्थात जिससे बनने का सामर्थ्य है, जिसमें बनने का सामर्थ्य है। शक्तस्य अंतरे, शक्तस्य अंतरे पूर्वतो विद्यमानम ही, कारण पदार्थ में पहले से ही विद्यमान है ही संभवती, वो बन करके तैयार होता है। जो भी कार्य पदार्थ है वो कारण में पहले से ही विद्यमान है। पूर्वतो विद्यमानम शक्यम अव्यक्तम, पूर्व से ही जो विद्यमान शक्य है अर्थात कार्य पदार्थ है वो अव्यक्त था। सद वर्तते, वो अब दिखाई देने लगा। तदेव अभिव्यज्यते, वही अब प्रकट होता है। पहले जो शक्त के अंदर विद्यमान था वो अब अभिव्यक्ति को प्राप्त हुआ। तस्मात् न असत उत्पादः, इसलिए असत से उत्पत्ति नहीं होती, किसी की भी, जगत की भी और किसी पदार्थ की भी उत्पत्ति असत से नहीं होती। अभाव से, शून्य से कोई भी पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है। जो भी उत्पन्न होते हैं वो पहले से ही कारण में विद्यमान थे। अगर जगत अब उत्पन्न हुआ दिख रहा है, वो पहले प्रकृति रूपक कारण में विद्यमान था। केवल
समय आने पर उचित काल में उचित स्थान में वो प्रकट होकर के दिखाई दिया। तो सूत्र का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। तो प्रत्येक बीज में पेड़ बनने की क्षमता है, प्रत्येक उससे संबंधित पदार्थों में कार्य बनाने की क्षमता है। इसी प्रकार हमको यह महत्वपूर्ण सिद्धांत से अवगत होना चाहिए कि प्रत्येक पदार्थ में एक नए पदार्थ बनाने की क्षमता है। हरेक आत्मा में बहुत अधिक सामर्थ्य है। वो यदि सामर्थ्य का सदुपयोग करेगा तो वह जो चाहता है उसको प्राप्त कर सकेगा। अब उसके चाहने पर निर्भर है, अब उसके ज्ञान पर निर्भर है, किंतु प्राप्त करने का सब में सामर्थ्य है। ये बताना चाह रहे हैं, प्राप्त करने का सामर्थ्य सब में है, अब उसके ज्ञान और इच्छा पर निर्भर है। इसलिए असत की उत्पत्ति नहीं होती है, सत की उत्पत्ति होती है। ये 117 संक्षेप जो सूत्र था उसका अर्थ है। अब आगे देखिए, न असद उत्पाद इत्यत्र अपरो हेतु। न माने नहीं, असद माने जिसकी सत्ता नहीं है, उससे किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है। इसमें दूसरा हेतु देते हैं, अपरो, दूसरा। क्या कह रहे हैं देखिए, कारण भावाच्च, कारण का भाव का अर्थ क्या है, कारण की सत्ता, कारण का अस्तित्व होने से, कारण का स्वयं का अपना अस्तित्व सत्ता होने से अभाव से कोई पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होगी। सूत्र का अर्थ क्या हुआ, जो भी कारण है उसकी सत्ता है, जो भी कारण पदार्थ है उसका अपना सामर्थ्य है, अर्थात उसका अपना अस्तित्व है। कारण पदार्थ का अस्तित्व होने से अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होगी, शून्य से संसार की उत्पत्ति नहीं होगी। सूत्र का अर्थ है आप लोग समझ गए होंगे। कारण माने कारण, जो उपादान है, वो भावात च माने दूसरा हेतु बोल रहे हैं, हेतु एक के बाद एक दे रहे हैं, कारण दिखाया जाता है, इसलिए च का प्रयोग किया गया। और दूसरा यह हेतु है, जो भी कारण है उसकी सत्ता है, उसका अस्तित्व है। इसीलिए आप यह नहीं कह सकते हैं कि अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। कारण का अपना भाव है, अस्तित्व है, इसलिए अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, ऐसा हम नहीं कह सकते। ये सूत्र का अर्थ था। कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य जो है अलग नहीं है, और कारण से जो भी कार्य पदार्थ बनता है वो कार्य पदार्थ कोई नया नहीं बनता है।
वो पहले से ही कारण में विद्यमान था, केवल अदृष्ट रूप में था, अदृश्य के रूप में था, अनभिव्यक्त था, बस इतना ही अंतर है। तो कोई भी पदार्थ नए नहीं बनते हैं, वो पहले से ही विद्यमान कारण में जो पदार्थ हैं वही दिखाई देते हैं, केवल व्यवहार में आते हैं। तो कोई पदार्थ नया नहीं बनता है। और जब तक कारण मजबूत रहता है तब तक कार्य मजबूती से रहता है। यदि धागा ठीक है तो कपड़ा बहुत दिन तक काम में आएगा। यदि धागा ही गड़बड़ है तो वो जो कार्य पदार्थ है वो भी शीघ्र नष्ट हो जाएगा। वैसे ही हम घर बनाते हैं तो जब ईंट ले आते हैं तो ईंटों को देखते हैं, मजबूत ईंट को लाते हैं। ईंट ढीली ढाली ईंट जो जल्दी पिघल जाए पानी के एक बारिश में, वो यदि मेल्ट हो जाए, ऐसी ईंट को हम नहीं लाते। घर बनाने वाले जो भी लाते हैं, क्यों? वो घर का आधार कारण ईंट है, वो दीवार बनेगी तो उससे घर बनेगा। तो जो भी कारण पदार्थ होता है वो जितना मजबूत होगा, कार्य पदार्थ उतना मजबूत होगा, उतना चिरस्थायी होगा। तो शरीर के जो आभ्यंतर कारण पदार्थ हैं, उन जो सूक्ष्म रूप से शरीर को चला रहे हैं, उनको हम मजबूत बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं, नियमित व्यायाम, सकारात्मक विचार, ध्यान, स्वाध्याय आदि से। वो यदि ठीक हो गए तो ये शरीर रूप कार्य पदार्थ बहुत दिन तक साथ देगा। वो यदि टूट फूट हो जाएंगे, उसमें यदि कोई समस्या होगी तो ये कार्य पदार्थ में भी समस्या दिखाई देगी। तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य कोई अलग नहीं है, दोनों में अभेद है, अभेदता है, दोनों में कोई पृथकता नहीं है। अब कारण पदार्थ जितना मजबूत होगा कार्य पदार्थ उतना मजबूत होगा। अब कारण का अपना अस्तित्व है, इसलिए कार्य पदार्थ का अस्तित्व दिखाई देता है। वो अज्ञानी है जो कारण को कहेगा अभाव और कार्य जो दिखाई दे रहा है उसको बोलेगा भाव, वो अज्ञानी कहलाएगा। कारण का गुण कार्य में आते हैं, तो कारण स्वयं में अस्तित्व वाला नहीं है तो उससे बनने वाला कार्य कैसे अस्तित्व में आएगा? तो ये सूत्र का अर्थ था, लिख लीजिए। असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती। इसमें अन्य एक हेतु देते हैं। सूत्रार्थ, कारण का भाव अर्थात सत्ता, अर्थात अस्तित्व होने से अभाव से कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार कार्य के अंदर भी कारण का अस्तित्व है।
तथा कारण का अस्तित्व कार्य में दिखाई देता है। अतः अभाव से कोई वस्तु नहीं बनती है। इसी प्रकार कारण द्रव्य से इसी प्रकार कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य कोई अलग नहीं है। दोनों में अभेद संबंध है। पूर्ण विराम। कारण द्रव्य से कारण द्रव्य से कोई नया कार्य द्रव्य नहीं बनता। कारण में कार्य अनभिव्यक्त था या छिपा हुआ था, अब वह अभिव्यक्त हो गया, प्रकट हो गया। जैसे खड़ा कोई नई चीज नहीं है। मिट्टी के कणों में वह विद्यमान था। मिट्टी के कणों में विद्यमान था, अब केवल प्रकट हो गया। कारण के अंदर सर्वदा कार्य रहता है। अतः कहा जाता है कि ओम आचार्य जी, कारण के अंदर अब केवल प्रकट हो गया। कारण के अंदर कारण के अंदर सदा कार्य रहता है। इसी को सत्कार्यवाद कहा जाता है। ऐसा लिखिए, इसी को सत्कार्यवाद कहा जाता है। इसी को सत्कार्यवाद कहा जाता है। कारण के अंदर कार्य विद्यमान रहता है, इसी को सत्कार्यवाद कहा जाता है। अर्थात अर्थात
कार्य वस्तु में कारण वस्तु स्पष्ट दिखाई देने से अभाव से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अब देखिए भाष्य। कारण भावात् च अथ च कार्ये, अथ च और कार्य, कार्य में कारण भावात् कारण विद्यमान है, कारणस्य उपलम्भात् कारण बिल्कुल उपलब्ध होता है कार्य में। कोई भी कार्य को देखिए वहां पर कारण दिखाई देता है। उपलभ्यते ही कार्य कारणम, उपलब्ध होता ही है कार्य में कारण। उदाहरण दिया, यथा घटे मृत्तिका, घड़ा को देख लीजिए, उसमें मिट्टी विद्यमान है। पटे तंतवः, और कपड़े को पट बोलते हैं, उसको देख लीजिए, उसमें तंतवः माने धागे दिखाई देते हैं। एवं इसी प्रकार घटस्य मृत्तिकातः, घट का मृत्तिका के द्वारा, पटस्य तंतुभ्य, पट का तंतुओं के द्वारा, अभेदो विद्यते ही, ये दोनों में कोई अभेद नहीं है, माने भिन्नता नहीं है, पृथकता नहीं, दोनों एक साथ एकत्र विद्यमान हैं। एवं इसी प्रकार कार्य कारण अभेदात, कार्य में कारण का अभेद होने से, भिन्नता न होने से, तथा च और कारणे भावो, वो जो कारण है वो भावात्मक पदार्थ है, यस्य तथा भूतात्, उस भावात्मक पदार्थ से, कार्यात् कार्यस्य, कार्य से कार्य का, कारणे भावात्, कार्य का वो कारण है, वो जो सत्तात्मक है, कारणे भावात् अव्यक्त रूपेण, वो जो कार्य था वो कारण भाव में अर्थात सत्तात्मक पदार्थ में अव्यक्त रूपेण, अव्यक्त के रूप में, अदृश्य रूप में, अप्रकट रूप में, विद्यमानत्वात्, विद्यमान होने से भी न असत उत्पादः, इसलिए असत की उत्पत्ति नहीं होती है। उक्तम ही वेदे, वेद में कहा भी गया है। क्या कहा गया है देखिए, तुच्छेन आभू अपहितम यदासित तन महीना जायते कम, तुच्छेन आभू, सब तरफ ढका ही ढका था प्रकृति के द्वारा, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सबसे पहले वो प्रकृति थी, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, क्योंकि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण अप्रकट थे, इसलिए अंधेरा था। यदासित, जब ये था, उसके बाद उससे अर्थात प्रकृति से, महीना जायत एकम, एक बुद्धि नामक पदार्थ की उत्पत्ति हुई। तो पहले प्रकृति आभू थी, चुपचाप थी, तुच्छे न, वो सबको ढक करके रखी हुई थी, वो थी बोल रहे हैं, अर्थात उसकी असत्ता नहीं थी ऐसा कोई वेद में नहीं लिखा है, उसकी सत्ता थी। उसी से सत्तात्मक एक कार्य पदार्थ बुद्धि बनी, ये कहना चाह रहे, ऋग्वेद का है। तदेदम तरी अव्याकृतम आसीत, ये जो है प्रकृति इससे पहले अव्यक्त रूप में थी, अर्थात अब प्रकट रूप में है, प्रलय में अव्यक्त रूप में थी, किंतु थी सत्ता उसकी।
ये बृहदारण्यक का है। आगे छांदोग्य उपनिषद का एक उदाहरण दिया गया, सद एव सौम्य इदम अग्र आसीत, सबसे पहले हे सौम्य अर्थात शांत आज्ञाकारी मेरे प्रिय शिष्य। ब्रह्मचारियों को पहले सौम्य कहा जाता था, वो विनम्र और प्रिय होते थे, तो आचार्य लोग बोलते थे सौम्य। हे सौम्य, ये सबसे पहले सत्ता के रूप में ये प्रकृति थी, गुरुजी बोल रहे हैं। आगे गीता का भी एक श्लोक दिया गया, ना सतो विद्यते भाव न असतो, असत से भाव विद्यमान नहीं है, अर्थात सत से ही ये भाव दिखाई देता है। इतने उदाहरण दे दिया गया यहाँ। इतने उदाहरणों से हमारी बात भाष्यकार कह रहे हैं, सूत्र की बात को हमने स्पष्ट करने के लिए प्रयत्न किया। सूत्र का जो मूल सिद्धांत है भाष्यकार उसको स्पष्ट कर दिए। अब आगे एक शंका उत्पन्न हो रहा है, आक्षेप लगा रहे हैं। पूर्व पक्षी के द्वारा एक आक्षेप, एक प्रश्न खड़ा कर दिया जाता है, एक शंका उत्पन्न हो रही है। पूर्व पक्ष क्या बोलना चाह रहा है, देखिए, भावे भाव योग चेत न वाच्यम। यहां एक बड़ी बात बताई गई, भावे भावे भाव योग चेत न वाच्यम। यहां क्या कहना चाह रहे हैं कि भाव में, पूर्व पक्षी कह रहा है, क्या कह रहा है, आप कारण में कार्य का अस्तित्व मानते हैं, आप कारण में कार्य का अस्तित्व मानते हैं, अर्थात वो कार्य पदार्थ सदा कारण में विद्यमान है मानते हैं। यदि मानते हैं आप कारण में कार्य की सत्ता है, इसको स्वीकार करते हैं, भावे माने कारण में, भाव माने कार्य, योग चेत यदि है, तो चेत माने तो आप न वाच्यम, आप कार्य पदार्थ की उत्पत्ति होती है, कार्य पदार्थ का नाश होता है, ऐसा क्यों कहते हैं। यदि कारण में कार्य पदार्थ सदा विद्यमान है, तो आप ये क्यों कहते हैं ये कार्य पदार्थ की उत्पत्ति हुई, ये कार्य पदार्थ विनाश को प्राप्त हुआ, ऐसा क्यों कहते हैं। हम लोग भी कहते हैं विनाश को प्राप्त हुआ, और पूर्व पक्षी लोग भी कहते हैं विनाश को प्राप्त हुआ। हम लोगों का विनाश को प्राप्त होने का अर्थ है, हम ये निकालते हैं वैदिक मतावलंबी कि वो सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाए, किंतु विनाश हम भी बोलते हैं, और उत्पन्न हुआ हम भी बोलते हैं। संस्कृत में धातु है जायते, उत्पद्यते, तो हम भी तो बोलते हैं वृक्ष उत्पन्न हुआ बीज से, अंकुरित हुआ, हम बोलते हैं। ये कपड़ा नया बन के आया है, हम बात बात में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आज आज इतनी दरियों को बना करके दो। आज कुंभकार को बोला जाता है, इतने घड़ों की आवश्यकता है, बना के दो, इतने घड़े चाहिए, इतनी दरियां चाहिए, इतने बनियान चाहिए, इतनी मिठाइयां चाहिए, बना करके दो, बोलते हैं हम। यदि वो पहले से ही विद्यमान है, पूर्व पक्षी ठीक कह रहा है ना, यदि पहले से ही विद्यमान है तो हम क्यों इस प्रकार शब्दों का प्रयोग करते हैं कि इसकी उत्पत्ति हुई। वो बच्चा तो पहले से ही है कारण में, माने हम लोग पहले से ही कारण में हैं, तो इसकी उत्पत्ति
इतनी तारीख को हुई, हम बोलते हैं ना। तो क्यों ऐसे बोला जाता है? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये पूर्व पक्षी का कथन है। भावे कारण में भाव योग कार्य का योग है ही, तो ऐसा वाच्यम ऐसा आप क्यों कहते हैं? ना वाच्यम ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको। वाच्यम माने कहना, नहीं कहना चाहिए। कार्य उत्पत्ति से पहले कारण में था। घड़ा मिट्टी के रूप में पहले से ही था। कारणात्मक भाव पदार्थ में कार्यात्मक भाव पदार्थ पहले से ही विद्यमान है। वह तो सदा ही उत्पन्न माना जाएगा। इसलिए ये उत्पन्न हुआ, ये विनाश हुआ, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। पूर्व पक्षी के द्वारा यह आक्षेप किया जाता है या यह शंका उठाई जाती है कि यदि कारण रूपक भावात्मक पदार्थ में यदि कारण रूपक भावात्मक पदार्थ में कार्य रूपक भावात्मक पदार्थ पहले से ही विद्यमान है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि इस पदार्थ की उत्पत्ति हुई, इस पदार्थ का विनाश हुआ? ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। अर्थात कार्य उत्पत्ति से पहले कारण में था। जैसे कि घड़ा और कपड़ा उत्पन्न होने से पहले मिट्टी और धागे में विद्यमान था। वह कार्य पदार्थ पहले से ही यदि है, तो उसे सदा ही उत्पन्न माना जाना चाहिए। अल्प विराम।
यह नहीं कहना चाहिए कि अब यह उत्पन्न हुआ। ये पूर्व पक्षी का कथन है, इतना सूत्रार्थ है। अत्र शंकते, यहाँ शंका की जाती है। भावे भाव योग चेत न वाच्य, भावे भाव योग चेत कारणात्मके भावे, कारण रूपी भाव में भाव योग, कार्यात्मकस्य भाव योग, कार्यात्मकस्य भावस्य योग विद्यमानत्वं चेत, कार्य रूपी भाव पहले से ही विद्यमान है तो तदा न वाच्यम, कार्यस्य उत्पादन अनुत्पाद विषय न वक्तव्यम। उत्पन्न हुआ, अनुत्पन्न हुआ, नहीं हुआ है, उत्पन्न नहीं हुआ है, उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं कहना चाहिए। न वक्तव्य, क्यों? यद्वा कार्यम उत्पन्नम नोत्पन्नम न वक्तव्यम सा, उत्पन्न हुआ, उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा नहीं कहना चाहिए। किंतु कहा तो जाता है उत्पन्न हुआ, उत्पन्न नहीं हुआ। इसके पीछे कारण क्या है? अब उसका समाधान करते हैं। अब आगे समाधान दिया जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है उत्पन्न होना नहीं होना। तो बहुत सरल सूत्र है। समाधत्ते माने समाधान करते हैं। सिद्धांति कहता है न माने नहीं, न अभिव्यक्ति निबंधनो व्यवहार अव्यवहारो। न माने नहीं, आपका कथन ठीक नहीं है। सिद्धांति कहता है पूर्व पक्षी को, आप जो कुछ कहना चाह रहे हो वो ठीक बात नहीं। तो क्या है? तो कहा न नहीं, अभिव्यक्ति निबंधनो, अभिव्यक्ति के आधार पर, निबंधनों का अर्थ अभिव्यक्ति के आधार पर, निबंधनों का अर्थ कारण, अभिव्यक्ति के कारण से उसका व्यवहार, व्यवहार का अर्थ है उत्पत्ति, अव्यवहार का अर्थ है अनुत्पत्ति के विषय में कहा जाता है। अर्थात अभिव्यक्ति के आधार पर उत्पत्ति अनुत्पत्ति कही जाती है। बात समझ में आई? अर्थात वो वस्तु प्रकट, कार्य वस्तु की अभिव्यक्ति कारण से ही होती है, तो उसकी उत्पत्ति अनुत्पत्ति अभिव्यक्ति के आधार पर कही जाती है। घड़ा जब तक मिट्टी में है तब तक उसकी उत्पत्ति नहीं हुई, तब तक वो अनभिव्यक्ति अर्थात वो अप्रकट रूप में रहती है। तो जब तक घड़ा मिट्टी से बाहर नहीं आया तब तक उसकी अनुत्पत्ति है, अनभिव्यक्ति है। अब जैसे ही वो आ गया उसकी उत्पत्ति कही जाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ, हम जो ये कह रहे हैं किसी वस्तु की उत्पत्ति या अनुत्पत्ति उसकी अभिव्यक्ति के आधार पर कही जाती है, बस इतनी बात है। वो प्रकट हो जाने को हम केवल कह देते हैं उत्पन्न हुआ, और प्रकट नहीं होने को हम कह देते हैं अनुत्पन्न अवस्था में अभी है। प्रकट
अर्थात नई चीज कुछ नहीं बन रही है, केवल उत्पत्ति के आधार से ही हम कह देते हैं, उत्पत्ति के कारण से ही, अभिव्यक्ति के कारण से हम कह देते हैं उत्पन्न हुआ। प्रकट होने को देख करके हम कह देते हैं उत्पन्न हुआ। वो पहले से है, केवल दिखाई नहीं दे रहा था आंखों से। अब दिखाई देने को बोल देते हैं उत्पन्न होना, नहीं दिखाई देने को कहते हैं अनुत्पन्न होना। जैसे जैसे हम लोग शरीर के साथ तब से जुड़ गए हैं, आत्मा तब से, जब से गर्भाधान संस्कार हुआ है तब से आत्मा जुड़ गई है शरीर के साथ। किंतु कहा क्या जाता है, आपकी जन्म तिथि क्या है कहने से हम क्या बोलते हैं? वो प्रकट होने की तिथि को कहते हैं। वो पहले से ही हमारा संबंध है, उससे पहले भी हमारा संबंध था और किसी के साथ, उससे पहले भी हमारा संबंध था और किसी के साथ। तो पहले से ही हम थे, विद्यमान हैं, किंतु दिखाई देने को, व्यवहार की सिद्धि के लिए हम ऐसा बोल देते हैं प्रकट हुआ। कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो उसको बोल देते हैं उत्पत्ति हुई। बस अभिव्यक्ति के आधार पर उत्पन्न होना और अनभिव्यक्ति के आधार पर अनुत्पन्न स्थिति में रहना, ऐसा कह दिया जाता है। किंतु कार्य पदार्थ पहले से ही है। तो आप जो ये खंडन कर रहे हैं, क्यों कहते हो क्यों नहीं, केवल अभिव्यक्ति के आधार पर हम कहते हैं, ये सिद्धांति का अपना पक्ष है पूर्व पक्षी के लिए। ठीक है। ओ शांति 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 ही। सबको सादर नमस्ते।